बढ़ते हैं 29 अप्रैल की सुर्खियों की ओर। नीतीश कुमार को एनडीए संयोजक बनाने की मांग, जेडीयू सांसद का बयान गरमाया सियासत। मई के अंत में फिर बिहार दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, शाहबाद में करेंगे रैली। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता के घर फायरिंग, हमलावर फरार। बिहार विधानसभा चुनाव, एनडीए में 2 बार हारी सीटों की अदला बदली पर मंथन। पेपर लीक केस में संजीव मुखिया की रिमांड बढ़ी, ईओयू करेगी सख्त पूछताछ। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार को एनडीए संयोजक बनाने की मांग, जेडीयू सांसद का बयान गरमाया सियासत। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाने की मांग कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मंडल ने कहा है कि पहले भी जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जैसे नेता संयोजक रह चुके हैं। इस मांग से बीजेपी खेमे में बेचैनी देखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मई के अंत में फिर बिहार दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, शाहबाद में करेंगे रैली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर बिहार दौरे पर आएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पीएम शाहबाद में रैली को संबोधित करेंगे और राज्य को कई योजनाओं की सौगात देंगे। इससे पहले 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम ने 13,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं बिहार को समर्पित की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता के घर फायरिंग, हमलावर फरार। जी हां, मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्षेत्र में रविवार देर रात जेडीयू नेता पप्पू सिंह के घर पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और वारदात के बाद फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव, एनडीए में 2 बार हारी सीटों की अदला बदली पर मंथन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में शामिल दल उन सीटों की अदला बदली करेंगे जहां वे लगातार 2 बार से हार रहे हैं। इससे कई सीटों पर नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और आरएलएम इस रणनीति में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेपर लीक केस में संजीव मुखिया की रिमांड बढ़ी, ईओयू करेगी सख्त पूछताछ। जी हां, पेपर लीक मामलों के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने ईओयू को 2 दिनों की अतिरिक्त रिमांड की अनुमति दी है। संजीव फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। इससे पहले ईओयू को 36 घंटे की रिमांड मिली थी। अब उससे पेपर लीक से जुड़े और भी अहम सवाल पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ताड़ी पर तेजस्वी की टिप्पणी से भड़के सम्राट चौधरी, बोले लालू मतलब अपराधी। जी हां, तेजस्वी यादव द्वारा ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने की बात पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार ने खुद कानून बनाकर दलित पिछड़ों को जेल भिजवाया और अब विरोध कर रहे हैं। सम्राट ने तेजस्वी के बयान को राजनीतिक दोहरापन बताते हुए तंज कसा कि लालू मतलब अपराधी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेतिया सांसद संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। जी हां, बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2019 लोकसभा चुनाव बाधित करने और दंगा भड़काने के आरोप में दर्ज मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस चंद्रशेखर झा की पीठ ने सुनवाई के बाद विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेल व्यवस्था में बिहार देश में अव्वल, डिजिटल रिकॉर्ड में यूपी महाराष्ट्र को भी पछाड़ा। जी हां, बिहार ने जेलों में मुलाकातियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। 2024-25 में राज्य की 59 जेलों में 7.21 लाख मुलाकातें हुई, जिनमें 99.99% की ऑनलाइन एंट्री रही। वहीं यूपी में 22.15 लाख मुलाकातों में अधिकांश मैनुअल रिकॉर्ड रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुलाकात में बिहार तीसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र, दिल्ली पहले व दूसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला यूट्यूबर ने राजद नेता मेहताब आलम पर लगाया लज्जा भंग और गाली गलौज का आरोप, केस दर्ज। जी हां, बिहार में एक महिला यूट्यूबर ने राजद नेता मेहताब आलम सिद्दीकी और डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला ने 23 अप्रैल को फोन पर गाली गलौज और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। मामला महिला थाना प्रभारी शोभा कुमारी की निगरानी में दर्ज किया गया। पुलिस जाँच में जुटी हुई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दलित उत्पीड़न मामला, बीडीओ, सीओ और दारोगा समेत 27 पर एफआईआर। बेगूसराय में दलित परिवारों के घर तोड़ने और मारपीट का आरोप। जी हां, बिहार के बेगूसराय जिले में दलित परिवारों के घर तोड़ने, मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में बीडीओ, सीओ, दारोगा समेत 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पंचवीर गाँव में घटना घटी। पीड़ित हरिलाल सदा की शिकायत पर अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी लड़की खादीजा की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट का आदेश और गृह मंत्रालय का फरमान। जी हां, पाकिस्तानी नागरिक खादीजा नूर जो बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत आई थी को लेकर दुविधा सामने आई है। खादीजा को एसएसबी ने प्रेमी के साथ पकड़ा था और 2.5 साल जेल में रहने के बाद हाल ही में उसे हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने उसे हर महीने हाजिरी देने का आदेश दिया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने उससे 27 अप्रैल तक सभी पाक नागरिकों को वापस भेजने का फरमान जारी किया है, जिससे खादीजा की वापसी पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का खुलासा, 36 हेडमास्टर और 13 ठेकेदारों पर केस। जी हां, बिहार में शिक्षा विभाग की योजनाओं में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। लखीसराय जिले में विद्यालय विकास योजनाओं में गड़बड़ी कर राशि के भुगतान के प्रयास को लेकर 36 हेडमास्टर पर 13 ठेकेदारों पर केस दर्ज किया गया है। डीपीओ द्वारा की गई जाँच में 90 योजनाओं में बिना काम किए भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में शुरू हुआ वाटर स्पोर्ट्स, पर्यटक अब बोटिंग, वाटर स्कूटर और पैरासेलिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। जी हां, दरभंगा में अब पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकेंगे। यहां बोटिंग, वाटर स्कूटर जैसे रोमांचक गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। इन गतिविधियों के लिए पर्यटकों को 50 से 300 रुपए तक खर्च करने होंगे। सुरक्षा के लिए रेस्क्यू टीम और गोताखोरों के साथ मेडिकल टीम भी मुस्तैद रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद, जेएमएम ने मांगी 12 सीटें, तेजस्वी यादव के लिए नई चुनौती। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे का विवाद बढ़ता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव के लिए 12 सीटों की मांग की है, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर दावा कर रही है। जेएमएम का कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद ने उन्हें सम्मानजनक सीटें दी थी और अब बिहार चुनाव में भी उन्हें उसी प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। यह नई मांग तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती बन सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सबवे और डबल डेकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया, जल्द कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना जंक्शन के पास निर्माणाधीन सबवे और डबल डेकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सबवे के बाकी काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया ताकि यात्री सुविधाएं में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ्लाईओवर के चालू होने से पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्थानीय निवासियों का आवागमन में आसानी होगी, साथ ही अशोक राजपथ पर वाहनों के शोर में भी कमी आएगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का जोरदार मार्च, केंद्र से कानून वापस लेने की मांग। वैशाली जिले के हाजीपुर में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित संशोधन बिल के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर प्रदर्शनकारियों ने काले बिल्ले लगाकर शहर में मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह मार्च राम आशीष चौक से शुरू होकर डीएम कार्यालय तक पहुंचा, जहां एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून सरकार को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण में सीधा हस्तक्षेप करने की अनुमति देगा, जो मुस्लिम समुदाय के लिए अस्वीकार्य है।